लेकिन लेकिन लैंग्वेज में जब बोलने की बात आती है तो ये सेंटेंस चेंज कर दिया गया है, वो मैं भी समझाता हूँ किससे बदला है। लेकिन मैंने ये कहा कि लेकिन इस स्ट्रक्चर को पास्ट में बोला जाता है ना, डिड के साथ में। पास्ट में यूज करते हैं लोग डिड यू हैव समथिंग, और भविष्य में यूज करते हैं। भविष्य में कैसे यूज करते हैं, देखिए, विल यू हैव समथिंग। इसका मतलब क्या ये चीज होगी, क्या ये चीज होगी तुम्हारे पास? विल यू हैव अ जॉब? यस आई हैव अ जॉब, आई विल हैव अ जॉब, ऐसे बात करेंगे। ठीक, आई विल, उसके बाद यहाँ पर हैव, उसके बाद यहाँ पर समथिंग, यानी ये चीज मेरे पास होगी। जैसे विल यू हैव आईफोन? यस आई विल हैव आईफोन, समझे? और विल का सेंस जब आता है तो आपको ये पता है कि भाई शायद के सेंस में आई मे हैव हो जाएगा समथिंग, शायद ही के सेंस में आई माइट हैव समथिंग हो जाएगा, और नहीं के सेंस में will not, आई वोंट हैव समथिंग हो जाएगा, आई वोंट हैव समथिंग, यानी ये चीज मेरे पास नहीं होगी। फॉर द एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे पूछा गया विल यू हैव गवर्नमेंट जॉब? क्या आपके पास सरकारी नौकरी होगी आने वाले टाइम में? आपने बोला यस आई विल हैव गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब मेरे पास होगी, शायद होगी, आई मे हैव गवर्नमेंट जॉब, आई मे हैव गवर्नमेंट जॉब। हाँ, अरे भैया कहाँ नौकरी सरकारी कहाँ मिलती है यार, देखो आई माइट हैव गवर्नमेंट जॉब, आई माइट हैव गवर्नमेंट जॉब, यानी शायद ही मेरे पास नौकरी हो। नहीं यार, इस सरकार में नौकरी तो मिलने ही नहीं है, आई वोंट हैव गवर्नमेंट जॉब, ऐसे, समझे आप? यस सर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक चीज है भाई कि जब भविष्य में हम बात करते हैं तो जब कोई चीज होने के सेंस में बात करते हैं, कोई अच्छी वाली चीज, जैसे नौकरी होगी, पैसा होगा, बैंक बैलेंस होगा कि नहीं होगा, इस तरह की बातें करते हैं, है ना? तो यहाँ पर इंशाअल्लाह लगाकर बात करते हैं ना हम लोग। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग इंशाअल्लाह लगाते हैं। नॉन मुस्लिम जो होते हैं वो भगवान करे ऐसे करके बोलते हैं। इंग्लिश में असल में एक स्लैंग आता है इसको बोलने के लिए, जिसको बोला जाता है अल्लाह विलिंग। अब कुछ लोग यहाँ पर गॉड भी बोलते हैं, तो दोनों लिख देता हूँ, अल्लाह या गॉड, उसके बाद विलिंग, अल्लाह। इसका मतलब होता है इंशाअल्लाह, अगर ईश्वर ने चाहा तो। अगर आप आई विल हैव समथिंग से पहले इसको बोल देते हैं तो सेंटेंस बनता है अल्लाह विलिंग आई विल हैव गवर्नमेंट जॉब, इंशाल्लाह सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसे कैसे बोलोगे बताओ? willing I will have government job. आई विल हैव गवर्नमेंट जॉब, ऐसे बात करते हैं, सिंपल है ना? Yes. अल्लाह विलिंग ऐड कर देना है, उसके बाद आई विल हैव समथिंग बोलना है आप, क्योंकि जब आप भविष्य में कोई चीज प्लानिंग करते हैं पाने की तो आप ये जरूर बोलते हैं कि भाई इंशाल्लाह ये चीज होगी या इंशाल्लाह मिलेगी। जैसे आईफोन तो अभी नहीं है, बट अल्लाह विलिंग आई विल हैव आईफोन, कैसे बोलोगे? अल्लाह विलिंग आई विल हैव आईफोन। वेरी गुड, ठीक, सवाल जवाब भी ऐसे ही होता है इसके अंदर, विल यू हैव समथिंग, अल्लाह विलिंग आई विल हैव समथिंग, ऐसे करके जवाब देते हैं, ठीक है? Yes. सैयद मोहम्मद अरहान, ये तो बंद है भैया, खोले नहीं अपना, अपना तुम ये भोंपू खोले नहीं भाई। ये चिल्ला कौन रहा है? किसी तेज चिल्लाया देखो। गजाला परवीन मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम। गजाला परवीन मैम बताइए। यस मैम, यस सर। बताइए मैम, विल यू हैव बैंक बैलेंस? नो सर, आई हैव नॉट बैंक बैलेंस। मैंने सवाल विल से पूछा है, विल यू हैव बैंक बैलेंस? I will, Allah willing, I will have bank balance. बैंक बैलेंस, I will have bank balance. yes. वेरी गुड भाई, बैंक बैलेंस में तो अल्लाह विलिंग लगाना चाहिए, है ना? बुशरा जी। Yes sir. मैडम कैसी हैं आप, जॉब अप करती हैं आप? No sir. सब क्या करती हैं, व्हाट डू यू डू? पढ़ाई।
किस क्लास में? Graduation final year. ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं आप? चलिए बहुत अच्छी बात है, जान के अच्छा लगा। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं आप मुझे ये बताइए, Yes, sir. विल यू हैव गवर्नमेंट जॉब? Allah willing, I will have government job. अच्छा, बहुत सही बात है। आप बताइए, विल समीरा मैम हैव गवर्नमेंट जॉब? Sir, I don't know. आप Samira ma'am, Yes. will you have government job? Allah willing, I will have government job. She says, Allah willing, she will have government job. हाँ, अल्लाह विलिंग शी विल हैव गवर्नमेंट, इंशाल्लाह उनको नौकरी मिलेगी, यही बात है ना? Yes, sir. अच्छा, और भाई नए बच्चे भी थोड़ा सा हैंड रेस करने की कोशिश किया करें, ताकि हमें लगे कि भाई आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, बैच में ऐड हैं, है ना? वही 4-5 बच्चे घिसे पिटे पुराने बुशरा हो गई, नगमा अंसारी हो गई, समीरा हो गई, नदाला हो गई, अयान अख्तर हो गए, फातिमा शेख, देखो वही सब नाम ले रहे हैं, ये सब पुराने चावलों का सब वही सब बार बार हैंड रेस कर। अयान? यस सर, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। महबूब आलम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक सवाल पूछें? यस महबूब आलम सर, यस सर। बताइए सर, विल यू हैव बाइक? विल यू हैव बाइक? यस सर, अल्लाह विलिंग आई विल हैव बाइक हाँ, अल्लाह विलिंग आई विल हैव बाइक। अयान अख्तर? वन डे। यस सर। तुम बताओ बेटा, विल यू हैव वाइफ? यस यस सर, अल्लाह विलिंग आई विल हैव बाइक। बाइक नहीं पूछा है, वाइफ पूछा है। Five. सर क्या? वाइफ वाइफ। साउंड्स गुड। इट साउंड्स गुड। तो बेटा पूरा जवाब तो दे दो, पूरा जवाब दे दो। नो सर, नो इंशाल्लाह सर। क्या? मतलब क्या? नो सर क्या? अरे बेटा हमने पूछा विल यू हैव वाइफ, क्या वाइफ होगी तुम्हारी कभी? यस सर, होगी ना कभी। तो वैसे बोलो अल्लाह, ना। यस सर, अल्लाह विलिंग आई विल हैव बाइक। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, उसमें टट्टे शर्माने सर कौन मैं सी बाइक जरूरत है? समझ गया था। कोई बात नहीं, वाइफ जब आती है बाइक लेकर ही आती है, टेंशन मत। तो क्या पता इनकी वाली कार ले आए। हाँ ये भी हो सकता है। तो समझने के लिए ऐसे सेंटेंस लिख लेंगे आप लोग कॉपी में, भैया इंशाअल्लाह ये चीज मेरे पास होगी। तो सवाल है तो उसमें स्ट्रक्चर ये वाला नोट कर लेंगे, डिड वाला स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे, और आंसर में अल्लाह विलिंग आई विल हैव समथिंग नोट कर लेंगे जल्दी से। फिर हम बताते हैं ये वाला कसीम इसको करना क्या है। स्क्रीनशॉट लेंगे कि नोट करेंगे बताइए? तो नोट कर। स्क्रीनशॉट लेंगे। क्योंकि शॉर्ट आ नहीं रहा है, लिखने में टाइम लगेगा सही सर। नहीं आ रहा है। अच्छा तो ले लो कोई बात नहीं, साफ आ रहा है तो। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज। नगमा मैम। यस ओके ओके मैम, डाल देंगे। भाई जिनके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है वो थोड़ा सा काबू रखें, वरना फिर हमें बंद करना पड़ेगा उनकी वॉल्यूम, क्योंकि बाकी सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कल हमारा क्लास नहीं ज्वाइन हो सका था सर। जी मोहतरमा। कल हमारा क्लास ज्वाइन नहीं हो पाया था ना। अच्छा कल आपका क्लास नहीं ज्वाइन हो पाया था? हाँ नहीं ये सर। बहुत परेशान थी पर बट ज्वाइन ही नहीं हो पाई। यस सर, कल शायद चेंज हो गया था कोड। नहीं वो कोड तो रोज भेजा जाता है ना। हाँ सर, हम लेकिन वो स्टार्टेड करके रखे हैं ना, तो पिछला वाला तो हम उसी को क्लिक करके ज्वाइन हो रहे थे। बट जो नहीं हो रहा लेटेस्ट था, फिर रहता नया है ना आपको वहीं से जाना चाहिए, क्योंकि Yes, ग्रुप में हाँ भाई ग्रुप में देख लिया करें, सर, बच्चों रोज को तो आता है होता है। हाँ Yes, आता इसीलिए है आता है क्योंकि वो फंसे ना। चलिए ठीक है, जल्दी से लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? यस यस सर।
नो सर। जा रहे हैं मिटाने, यस सर नो सर खेलती रहिए आप लोग। मिटाएं? Yes sir, yes sir. यस सर। उसे स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके ठीक अब है। देखिए अब कोई बोलेगा नहीं बिल्कुल भी, जब तक हम नहीं कहेंगे। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर हमने कहा जो ग्रामर का पोर्शन है, ये अब स्पीकिंग में नहीं यूज होता है कि नहीं, प्रेजेंट के सेंस में। जैसे कोई चीज है तो आई हैव पेन ऐसे नहीं बोलते हैं। डू यू हैव पेन? यस आई हैव पेन। ऐसे अब लोग कम बोलते हैं, क्योंकि देखिए एक नाम सुना है आयरलैंड? यस सर। नाम सुना है भाई? यस सर। यस सर। हाँ जी। आयरलैंड में एक नया स्लैंग बना, देखो एक नया स्लैंग बना, और वो अपने देश से जब अलग हुए, जैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ, तो आयरलैंड जब अपने मुल्क से अलग हुआ, आजाद हुआ, तो उसने अपनी भाषा को थोड़ा सा बदलना चाहा, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई भाषा कैसे बदल सकते हो, इंग्लिश ही तो बोलते हो। तो कहा कि नहीं इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ नई चीज ऐड करके बोलेंगे, है ना। तो कहा जैसे, तो उन्होंने कहा देखिए ये अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश में आई हैव समथिंग, आई डोंट हैव समथिंग ऐसे करके बोला जाता है, लेकिन हम इसको नहीं बोलेंगे। हम इसकी जगह एक नया सेंटेंस बनाएंगे जिसको बोलेंगे हैव गॉट। क्या बोलेंगे बताइए? हैव गॉट। हैव गॉट। अब हैव गॉट का यूज क्या है, कैसे बोला जाता है, ये आपको जानना जरूरी है। जहां पर हम बोलते थे डू यू हैव समथिंग, वहां पर हैव गॉट से सवाल पता है कैसे होता है? सवाल होता है हैव यू गॉट समथिंग। ऐसे देखो, हैव यू गॉट समथिंग। आप पहले जवाब देते थे आई हैव समथिंग, अब आप बोलते हैं आई हैव गॉट समथिंग। ऐसे आई हैव गॉट समथिंग। आई डोंट हैव समथिंग पहले बोलते थे, लेकिन अब बोलते हैं आई हैवंट गॉट। हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती भाई? आई हैवंट गॉट समथिंग, यानी ये चीज मेरे पास नहीं है। समझिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। यही सवाल जब थर्ड व्यक्ति से करना था तो यहाँ पर डज ही हैव होता था, लेकिन यहाँ पर हैज से सवाल होगा, हैज ही गॉट समथिंग। देखो ये बोला जाता है अब, हैज ही गॉट समथिंग। आपने बोला यस, ही हैज गॉट समथिंग। हाँ, उसके पास ये चीज है, ही हैज गॉट। नहीं है तो ही हैज नॉट। हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैजंट। ही हैजंट गॉट समथिंग, उसके पास ये चीज नहीं है। अब बात समझिएगा, अब प्यारे बच्चों बात समझिएगा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आपको, है ना। अब देखिए, जब ये सेंटेंस आया सामने, आयरलैंड के लोगों ने इसको बोलना शुरू किया, तो ये एक नया एक्सेंट बन गया, एक नई भाषा बन गया, जिसे आयरिश के नाम से जाना जाता है। देखो आयरिश, आयरलैंड पर बोले जाने वाली भाषा आयरिश होती है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया ये कौन सी आपकी कौन सी लैंग्वेज है? उन्होंने कहा हमारी लैंग्वेज है तो इंग्लिश, लेकिन ये आयरिश इंग्लिश है भाई, आयरिश इंग्लिश। बस यूं ही बना दिया, बोल दिया। तो लोगों ने पहले मजाक बनाया, है ना। लोग कह रहे बड़ा मार, नया भाषा, मतलब अब जैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान इतना बड़ा अलग हो गया, अब वो कहे हम नई भाषा बोलेंगे, तो हम लोग पागल आदमी, सीख के सारी चीजें तो यही की है, वहां क्या नई चीज बोलोगे। लेकिन ऐसे ही इन्होंने किया और बोलना शुरू किया। बोलते 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 इनकी भाषा जो है, आयरिश लैंग्वेज जो है, वो अमेरिकन इंग्लिश से एकदम सिमिलर हो गई, और नई नई चीजें इन्होंने ऐड कर दी, जैसे हैव गॉट। तो लोग इसकी जगह इसको बोलना ज्यादा पसंद करने लगे। ये इतना पॉपुलर हो गया, हैव गॉट इतना पॉपुलर हो गया कि अगर आपके पास किसी के पास डिक्शनरी हो ना, तो डिक्शनरी अगर आप खोल के देखोगे ना, तो वहां पर भी हैव गॉट का यूज लिखा हुआ है, यानी डिक्शनरी में हैव गॉट का यूज आ रहा है। इतना पॉपुलर हो गया कि लोग इतना इसको बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको बहुत ज्यादा बोला जाता है। तो आज के बाद आप डू यू हैव समथिंग नहीं, बल्कि हैव यू गॉट समथिंग बोलेंगे, ठीक है? यस। हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है डू यू हैव पेन, तो आप जवाब तो दे सकते हैं आई हैव पेन, लेकिन जब आप किसी से पूछेंगे हैव यू गॉट, तो आप आई हैव गॉट करके ही बोलिए उसको, है ना। या आप लोगों से पूछिए तो हैव यू गॉट करके ही सवाल पूछिएगा, ठीक है? यस सर। है ना, ये अब पुराना हो गया है, ग्रामर का तरीका है ये।
लेकिन ये वाले तरीके से लोग अब इंग्लिश बोलते हैं। कभी आप देखिए हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखिए, तो उसमें सबटाइटल जो होता है ना, वो लिख कर आता है, तो उसमें मैंने हैव गॉट बहुत मर्तबा खुद पढ़ा हुआ है ना, हैव गॉट लिख कर आता है। कुछ भी पूछते हैं वो तो हैव यू गॉट ऐसे बोलते हैं। जैसे कोई चीज पास होने के सेंस में ये बोला जाता है और प्रेजेंट में बोला जाता है, ये बात दिमाग में हो। ये सिर्फ प्रेजेंट में बोला जाएगा, इसका पास्ट होता नहीं है। पास्ट वही Yes, डिड yes. होता है, Yes, sir. पास्ट वही डिड होता है, फ्यूचर वही विल होता है, लेकिन इसका प्रेजेंट सिर्फ होता है हैव यू गॉट। आप सोचो यहाँ पर हैड यू गॉट कर दे तो हो जाएगा पास्ट, है ना? हाँ 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 बेटा। नाच कर दो उसको। क्या बिटिया? हाँ बता बिटिया। चलिए भाई, कौन है ये? कौन है ये? कौन है, कहाँ से आते कहाँ हैं? से आते हैं? पता नहीं कौन है सर। मैं एक मिनट रुको, मैं वालों को पकड़ू, मैं तो फूटू। आई डोंट नो सर। महबूब आलम कहाँ हो बेटा? सर हम महबूब यही। आलम, आपकी तरफ से आवाज आ रही है? जी नहीं। सब किधर से आ रही है भाई आवाज? इतनी जबरदस्त आवाज। ए अम्मी! हमारे अंदर की अम्मी जाग गई थी, पता है? इतनी तेज बोलो। अच्छा हमारे भी। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, इसमें हम चीजों की बात कर देंगे। आपको एक चीज और बता दूं मैं, भाई हैव गॉट एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कुछ भी बोला जा सकता है। लाइक जो अपने पास हो, या आपके अंदर हो, या आपके शरीर के अंदर हो, या आपके दिमाग के अंदर हो, या आपकी सोच के अंदर हो, या आपकी कैपेसिटी के अंदर हो, हैव गॉट के साथ उन सब चीजों को बोला जा सकता है। जैसे वो देखता हूँ, जैसे एक वर्ड आता है ना, एक वर्ड आता है हिम्मत। क्या आता है भाई? हिम्मत. हिम्मत को इंग्लिश में बोलते हैं डेयर। There. Yes. क्या बोलते हैं? Yes. हाँ, डेयर बोलते हैं ना। Yes. हाँ, अगर आपको किसी से पूछना है हिम्मत है तेरे में, हिम्मत है, बोलेंगे हैव यू गॉट डेयर। कैसे बोलेंगे? Have you got You it? got it? हाँ, हैव यू गॉट डेयर, हिम्मत है। तो तुम लोग बताओ, हैव यू गॉट डेयर? Yes, I have. Yes sir, I have got Yes, there. I have got there. आई हैव गॉट। There. I have Yes. got there. पक्का है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. आपको हाँ, डेयर है। अगर नहीं है तो कैसे बोलेंगे बताइए? I have. I have not. haven't got there. I have I not haven't got got there. Having, no sir, I Haven't got haven't there. got there. Yes. Got नहीं आएगा। सेंटेंस है, आई हैवंट गॉट। haven't got there. I haven't got आई हैवंट गॉट डेयर। There. There. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखिए आई हैवंट गॉट डेयर का मतलब क्या होता है? आप बोर्ड पर देखिए, आपको एक स्पेशल चीज मिलेगी, आपके सामने ही है एकदम। आप गौर करिए बच्चों, एकदम ध्यान लगाइए कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज विजिबल है जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप उसको कैच कर लीजिए। खूब गौर से ध्यान से बोर्ड को देखिए। देख रहे हैं? मिला? दिख सर ही नहीं बोर्ड रहा ही सर। नहीं दिख बोर्ड- रहा है। Sir, नहीं दिख रहा है। बोर्ड ही नहीं दिख रहा? ब्लैक हो गया था ना, अब ठीक है. सर अब देख। एक मिनट, बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? सर दिख रहा है, आपको. दिख रहा है। अब दिख रहा है। सर विजुअल। अब ढूंढिए भाई इसके अंदर। देखिए कुछ स्पेशल चीज दिखी? पता नहीं सर. Not. आयरिश. क्या पता है? आई. आंखें. क्या दिखा? सर की सर आँख। आँखें। सर काला सर, काला your कुछ eyes. दिख रहा है। दीदा दिखा? सारे के सारे लोग
इसमें अपने आप म्यूट हो जाते हैं कभी कभी। अब ठीक है, थोड़े से लोग को खाली हम यहाँ पर बुलाएंगे क्योंकि नेटवर्क का इश्यू हो जाता है। ठीक, तो आप सब लोग हैंड जो है लोअर हैंड कर लीजिए, लोअर हैंड करिए सब लोग। अब देखिए महबूब आलम भाई, किसी के बैकग्राउंड से आवाज ना आए बस उनको। आप लोग हैंड रेज नहीं करिएगा, हम बुला रहे हैं। ठीक, जिसको हम बुला रहे हैं वो आ जाए। और हम बुलाएंगे आज आरिफ हुसैन, बुशरा सईद और इमरान अहमद, मदिया, अकील खान, मुजीब खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। तो शाइस्ता कादरी, बस देखिए आप लोग हैं 4-5 लोग यहाँ पर, बाकी बच्चे आवाज सुनेंगे, बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे। अभी उनको फिर हम मौका देंगे बात करने का, लेकिन पहले समझ लो, क्योंकि ये बच्चे तो ऐसे हैं जिनसे कभी मैं बात ही नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ, लेकिन ये लोग कभी हैंड रेज ही नहीं करते, ये खुद ही बात नहीं करते, ये चीज होती है। तो अब देखिए ये वाला क्लास का जो मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया है, ये आप लोग को समझ में आया है बच्चों? जी सर। Have you got something? I have got something. I haven't got something. Has he got something? He has got something. He hasn't got something. यहाँ पर चीजें पहले हम लिखेंगे, चीजें। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया डियर, लेकिन पहले हम यहाँ चीजें लिखेंगे। देखिए, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। चीज कैसे? जैसे मैंने पूछा, सिंपल सी चीज, मोटरसाइकिल यानी कि बाइक, कार, ठीक है ना? बाइक, कार, या फिर होम, है ना? होम का मतलब होता है घर, निजी घर आपका। ऐसे ही मोबाइल, चम, या फिर आईफोन, ठीक है ना? ऐसे ही बैंक बैलेंस, ऐसे ही देखिए 1 मिलियन बक, 1 मिलियन बक, ये कुछ चीजें। चलिए बताइए, हैव यू गॉट बाइक? Yes, I have got bike. भाई अगर घर में है आपके तो कैसे बोलेंगे आप? I have got bike. हाँ, सिंपल। हैव यू गॉट कार? got car. Available bike. वेरी गुड। हैव यू गॉट चम? चम, What is chum, sir? तो चम का मतलब होता है बचपन का दोस्त, बचपन का प्यार। Yeah, sir. Nangotia yaar. got chum. तो हैव यू गॉट चम? Yes, I have got chum. Have got. हाँ, वेरी I गुड। have. बताओ, हैव यू गॉट आईफोन? I haven't. I haven't got iPhone. Got. अच्छा, बताओ, हैव यू गॉट बैंक बैलेंस? I haven't got bank balance. बोलो I have got bank balance. भाई, ये जो बैंक बैलेंस बोल रहा है ना, वो थोड़ा ट्रांसफर कर देगा मेरे में, है ना? जो बोल रहा है आई हैव गॉट बैंक बैलेंस। चलो बताओ, हैव यू गॉट 1 मिलियन बक? I haven't. I haven't got 1 million back. यानी ये चीजें हैं और ये चीजें नहीं है, ये आपने बोला, ये समझ में आया आपको? यानी Understood. मदिया जी सर। बेटा, इतनी भयानक आवाजें क्यों आ रही हैं आपकी तरफ से? मुझे लग रहा है मैं कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ। I'm also feeling it. भाई बहुत तेज आवाज आ रही, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर चीजें तो ऐड हो सकती हैं साथ साथ में, इससे कि भाई चीजों को बात करनी होगी तो भी हम बोल देंगे। इसके अलावा पता है बच्चों, इसके अलावा इस पे हम बीमारियां भी बोलते हैं। हैव यू गॉट से बीमारियां भी बोली जाती हैं। कैसे बोली जाती हैं समझिएगा। देखिए, जैसे किसी को Fever. बुखार हो तो बुखार को क्या बोलते हैं? Fever.
फीवर fever, बोलते हैं। अगर Fever. किसी को खांसी हो तो उस खांसी को क्या बोलते हैं? cough, अगर किसी को जुकाम हो तो जुकाम नजले को क्या Cold. बोलते हैं? cold, cold, किसी के सर में पेन हो तो उसे क्या बोलते हैं? headache, Headache. है Headache. ना, हेडेक बोलते हैं। ये Yes, sir. कॉमन नहीं हो गया ना, कॉमन हो गया एकदम, है कि नहीं भाई? Yes. बुखार, सर्दी, खांसी, सर दर्द, ये तो हो गया कॉमन। विक्स की गोली लो, नहीं विक्स एक्शन 500, Vicks. ये 5 मिनट में दे आजादी, बुखार, खांसी, सर दर्द और नजले से, ऐसे बोलते हैं, उसमें ऐड आता है। तो गोली. अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन आपको चीज बता दे प्यारे बच्चों, जब किसी को कोल्ड हो जाता है, नजला हो जाता है, अगर वो मौके पर ही उसका इलाज नहीं करता है तो अक्सर हम ये लापरवाही कर देते हैं। आप सब भी जानते होंगे, नजला है तो है, चलो सही हो जाएगा। तो जब ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ऐसे आवाज निकलना शुरू हो जाती है, यानी आवाज बैठ जाती है जब नजला तेज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है भाई? होता है सर. हाँ, तो जब आवाज बैठ जाती है तो बोलते हैं वॉइस इज स्ट्रिक्ट। Voice Voice- is stick. वॉइस, Stick. माई वॉइस इज सिट, सिट बैठी है ना, सिटी, Sit. अच्छा sit. माई वॉइस इज सिट। ये कहते हैं। My voice is sit. आवाज बैठी है, आवाज मेरी बैठ गई भाई। तो बैठने की इंग्लिश क्या होती है? सिट नहीं होती है। Yes. बैठ गई. आवाज को क्या बोलते हैं? वॉइस। तो मेरी आवाज बैठ गई है, बैठ गई. माई वॉइस इज सिट या माई वॉइस इज सिटिंग, ऐसे बोल देना, समझे? यही बोलते हैं सर. तुम लोगों को लगता क्या है, पहले अंदर से बताओ, दिल पे हाथ रख के। नहीं लग रहा है सर। सर मुझे लग रहा है कुछ शॉर्ट फॉर्म हो गया. सर वाइफ क्यों शॉर्ट बोलते फॉर्म हैं? नहीं है, यही है. शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि इसे इंग्लिश में बोला जाता है हॉर्सनेस। और नहीं. हाँ, जब हॉर्सनेस लिखना तो इसको एक बार जरा सा स्पेलिंग चेक करना गूगल के ऊपर, है ना, क्योंकि दो तरह से इसको लिखा जाता है। हॉर्सनेस बोला जाता है। हॉर्सनेस का मतलब होता है गले का बैठ जाना, आवाज का बैठ जाना, है ना, जब ऐसी आवाज निकलने लगे, बताया तुमने, ऐसे। तो आदमी कहता भाई क्या हुआ तुमको? यस आई हैव गॉट हॉर्सनेस। क्या बोलते हैं वहां पर? Yes, I have got hoarseness. Hoarseness. हॉर्सनेस बोलते हैं I उसे, have ठीक है ना? got hoarseness. Yes sir. ऐसे ही प्यारे बच्चों होता क्या है, कभी कभी हम कुछ खाते हैं और खाते हैं तो हमें बहुत कड़वा लगता है ना, भले ही उसमें कुछ भी मिर्चा वगैरह कुछ न पड़ा हुआ हो, है ना, बस ऐसे खाते हैं तो हमें बहुत कड़वा लगेगा। हम कहेंगे अरे यार खाया ही नहीं जा रहा है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, पता चलता है क्या, मुंह में निकल आए हैं छाले, है ना। तो मुंह में छाले हो गए हैं, कुछ खा पी नहीं पाते। अक्सर कहीं जाते हैं, आदमी कहता खा लो, अरे नहीं यार सॉरी, मुंह में छाला निकला हुआ है। तो मुंह में छाला निकला हुआ है, हैव गॉट से बोल सकते हैं बहुत आसानी से, है ना, उसको बोलते हैं, देखिए माउथ सोर्स। क्या बोलते हैं? माउथ सोर्स। हाँ, माउथ सोर्स नहीं सुना है? सर नहीं माउथ सोर्स क्यों नहीं सुना है भाई? माउथ सोर्स बोलते हैं मुंह के छालों को, लेकिन एक वो छाले होते हैं जो बहुत बड़े दाने बन जाते हैं, यानी यहाँ पे ऐसे करिए ऐसे, तो वो ऐसे यहाँ पीछे येलो येलो टाइप में पूरा ऐसे रहता है, Yes, sir. देखा होगा, है ना। तो कुछ नहीं खा पी मिलता, उसे बोलते हैं अल्सर, माउथ अल्सर या फिर अल्सर। बड़े बड़े छाले जो हो जाते हैं एकदम ना, पीले पीले से, तो अजीबो गरीब दवाएं मिलती हैं, दवा लगाइए फिर बैठे रहिए, ऐसे गिराया करिए, टपकाया करिए, तब जाकर वो सही होता है, कई दिन लग जाते हैं उसमें, वो अल्सर कहलाता है। तो ये बीमारियां भी आप ऐसे किसी से पूछ सकते हैं। जैसे चलिए आपको पूछना हो क्या फीवर है, कैसे पूछेंगे? Have you got fever? Have you got fever? मैंने कहा यस है तो कैसे बोलते हैं? I have got fever. I have got fever. नहीं है तो कैसे बोलते हैं? I haven't got fever. क्या उसको फीवर है कैसे पूछेंगे? Has he got fever? Has he got मैंने fever? कहा है तो कैसे बोलेंगे? He has got fever. नहीं है तो कैसे बोलेंगे? He hasn't got He fever. hasn't got fever. हाँ, ही हैजंट गॉट। अभी समझ में आया ना?
अब यहाँ Yes, बीमारियां और भी आप नाम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जिसको जो पता हो, है कि नहीं? ये तो हो गया। अब बच्चों पता है क्या, इसमें हम क्वालिटीज भी बोलते हैं, क्वालिटीज, लोगों की क्वालिटीज भी इसके अंदर बोलते हैं। जैसे देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है कि नहीं? हर व्यक्ति के अंदर, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो किसी की आवाज का अच्छा होना, ये तो आप गुड वॉइस सिंपल बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि आवाज बहुत तरह की होती है। लोगों की जो आवाजें होती है ना, कई तरह की होती है। क्या सब लोग एक ही तरह की आवाज में बात करते हैं? बताइए। No, नहीं sir. सर। नहीं ना भाई, हर किसी की आवाज अलग अलग होती है। तो किस तरह की कौन कौन सी आवाज होती है, आइए जानते हैं। देखिए, एक तो आवाज होती है उस व्यक्ति की, जैसे हम लोग तो नॉर्मल बोलते हैं, सिंपल, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि वो नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन जो हमें सुनाई देता है ना, हमको लगता नहीं कि उनकी आवाज नॉर्मल है। यानी उनकी आवाज में तेजी रहती है, तेजी। तेजी का Yes, मतलब sir. ये रहता है कि जैसे जैसे टाए से तोता नहीं बोलता है, टाए से Yes, आवाज sir. निकलती है। तो वो अगर धीरे भी बोलते हैं तो आपको लगेगा कि यार ये तो एकदम लग रहा है कि जो है फुल वॉल्यूम किसी ने कर दिया, टाए से आवाज निकलती है उनकी। जैसे क्या नाम है, हमारे एक मैम पढ़ती हैं, तो उनका नाम है निशा हाशमी, एक मैम है हमारे यहाँ, और एक है हमारे यहाँ, मैडम लोग की आवाज ज्यादातर ऐसे होती है। एक है क्या नाम है, देखिए उनका भूल गया मैं, यास्मीन मैडम आती है, उनकी सिस्टर है। तो अब देखिए, अनम अनम, तो वो बोलती कैसे हैं? उनको अगर मैंने यहाँ स्टेज पे खड़ा कर दिया बोलने के लिए, तो हमारे यहाँ जैसे माइक है ना, ये देखिए, ये माइक से हम लोग पढ़ाते हैं, है ना, ये माइक है, बच्चे कान में लगाते हैं, उसके बाद पोडियम पे खड़े होकर बोलते हैं। उनको कभी मैंने ये माइक नहीं दिया गलती से भी, जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा. इसको मैं वापस यहाँ पे टांग देता हूँ, क्योंकि अगर वो नॉर्मल खड़ी होंगी तो ही बोलेंगी टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट माय सेल्फ, ऐसे करके। सब कहते हैं यार तुम स्लो बोलो भाई, थोड़ा धीरे। क्या सर हम ऐसे ही बोलते हैं? हमने कहा यार ऐसे बोलती हूँ, माइक में बोलोगी तो पता चलेगा कि हाँ, दूसरे शहर के लोग भी सुन लेंगे कि तुम्हारा सेल्फ इंट्रो चल रहा है यहाँ पर। इतनी तगड़ी वाली आवाज जो होती है ना, पता है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऐसी चिपी वॉइस। क्या कहलाती है बेटा? Sir, repeat कीजिएगा. CHIRPY, CHIRPY सिपी वाइफ। लिखा है चिरपी, लेकिन आर साइलेंट हो जाता है, चिपी। Okay. चिपी वर्ड चिपी। बना हुआ है, चिपी वर्ड बना हुआ है चिड़ियों के चहचहाने से। जो बर्ड्स होती है ना, वो जो चहचहाती है ना सुबह सुबह, एकदम तेज टाए 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 बोला करती है ना, Yes, sir. उसी आवाज को बोलते हैं चिर्प। उसी से बना हुआ है, Happy हाँ, voice. उसी से बना हुआ है चिप्पी वॉइस। यानी वो व्यक्ति जिसकी आवाज में तेजी हो, वो कहलाता है आई हैव गॉट चिपी वॉइस, है ना। अब ये सवाल पूछेंगे हम नगमा अंसारी से, क्योंकि नगमा अंसारी की आवाज तोते जैसी टाए से बोलती है ये। नगमा मैडम बताइए, हैव यू गॉट चिपी वॉइस? No, sir, I have not got. Well, I haven't got chippy voice. हाँ देखो, जब ये सवाल पूछा तो आवाज भी इन्होंने धीरे कर, नो सर आई हैवंट गॉट चिपी वॉइस। सर ऐसे ही वैसे तो मैं बात करती हूँ मैं, कहाँ कुछ भी लाउडली बात पूछता हूँ, कुछ भी पूछता हूँ, टाइम से आवाज निकलती है इनकी बिल्कुल ऐसे करके। अरे चलो कोई बात नहीं भाई, तो बोलेंगे शी हैजंट गॉट चिपी वॉइस। क्या बोलेंगे बताइए? She hasn't got She chippy voice. hasn't got chippy voice. हाँ, चिपी वॉइस। तो क्या सारे के सारे लोग ऐसे टाए टाए बोलते रहते हैं ना? ऐसा तो नहीं है। तो भाई कुछ लोग की आवाजें और अजीब सी होती हैं। देखिए, एक आवाज ऐसी होती है, जैसे मैं साइड में खड़ा होकर बोलूंगा, देखिए एक आवाज होती है, कुछ लोग होते हैं वो अब हम जो बताए हमारे पापा आए, पापा आने के बाद ऐसे, यानी आधी आवाज उनकी आपको समझ में आएगी, आधी आवाज नहीं आएगी। और एक अजीब, जैसे आपने देखा होगा, जैसे महाभारत जिन लोगों ने देखा है ना, तो उसमें एक किरदार था दुर्योधन का। दुर्योधन का एक किरदार था, पुनीत करके एक अभिनेता है, उन्होंने उसको निभाया था। तब उनकी आवाज जो थी बड़ी भारी, यानी भारी भरकम आवाज, भयानक आवाज, तगड़ी आवाज, मैंने तुमको बता दिया है, ऐसी वाली आवाज, आज के बाद अगर तुम निकले बाहर, ऐसी वाली आवाज। तो ये वाली जो आवाज होती है ना, पता है ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती? ये कहलाती है
शेबी। शेबी। हाँ, शेबी वॉइस का मतलब पता है क्या होता है? शेबी वॉइस का मतलब होता है भद्दी आवाज, जो सुनने में अच्छी ना लगे, वो आवाज कहलाती है शेबी। और आपको पता है एक और तगड़ी बात, भाई कुछ लोग नॉर्मल ही बोलते हैं लेकिन साउंड लगता है यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है अंदर। जैसे हमारे यहाँ घर के पास में एक पान की दुकान, उस बंदे का नाम है शाहिद। पान लगाता है वो, कभी कभी जैसे मेरे वालिद साहब ने पान मंगाया या कोई घर पर आ गया, मैं कुछ लेने गया, तो वो पता है कैसे बोलते हैं, अरे यार तुम्हारे अब्बा ने जो कल लिया था सामान 10 रुपये ज्यादा देकर चले गए थे, 10 रुपये उनको दे दिए भैया, हमसे बता देना कि ऐसे ऐसे बात कर लेंगे हमसे। ऐसी वाली आवाज, कभी किसी की आवाज ऐसी सुनी आपने? बताइए, नहीं सुनी? आइए हमारे यहाँ हम आपको सुनवाते हैं। ऐसी आवाज पता है क्या कहलाती है? ये कहलाती है हस्की। हस्की। हाँ, हस्की आवाज, जिसमें अजीब सा साउंड होता है, वो हस्की आवाज कहलाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा जो गाना गाने वाले लोग होते हैं, सिंगर, उनकी आवाज क्या ऐसी होती है? नो सर। भाई उनकी आवाज जो होती है वो तो बहुत ही ज्यादा सुरीली होती है ना, मीठी आवाज होती है। Melody voice. सुरीली आवाज को इंग्लिश में बोलते हैं सोनरस वॉइस। क्या बोलते हैं? सोनरस वॉइस। सोनू की वाइफ नहीं भाई, सोनरस वॉइस। क्या बोलते हैं? Sonorous. सोनरस वॉइस, सोनरस है ना। सोनरस वॉइस का मतलब होता है सुरीली आवाज, है ना, बेहतरीन आवाज। ये तो सोनरस वॉइस का मतलब तो हो गया सुरीली आवाज। ऐसे ही कुछ लोगों की आवाज ही होती है जो जिसमें बड़ी मेलोडी होती है, तो उनको हम बोलते हैं मेलोडियस। ऐसे देखिए, मेलोडियस वॉइस का मतलब होता है कि भाई ऐसी आवाज जिसमें बड़ी मेलोडी, जिसको बार बार सुनने का दिल चाहे, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे ही बहुत सारी आवाज की कैटेगरी होती है जिसको आप हैव गट और हैज गट के साथ में बोल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप हैव गट के साथ में ऐसे बोल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको बोल सकते हैं, और बहुत सा ऐसा टैलेंट होता है जिसको आप हैव गट के साथ में बोल सकते हैं। समझ में आपको? जैसे लोगों के अंदर का टैलेंट, जैसे उसके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, सिंगिंग, तो बोलेंगे यार ही हैज गॉट द टैलेंट ऑफ सिंगिंग, ऐसे बोलते हैं। ही हैज गॉट द टैलेंट ऑफ सिंगिंग, कैसे बोलते हैं बताइए? He has He got has the talent talent of singing. of हाँ, he singing. has got, हाँ, द टैलेंट ऑफ सिंगिंग, ऐसे Singing. बोलते हैं, है ना। तो ऐसे करके आप हैव गट के साथ में, हैव गट के साथ में जो भी चीजें प्रेजेंट में होने के सेंस में हो, उसको आप सबको इसमें आप यूज करके बता सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. अब बेटा एक और जरूरी बात समझ लो भाई, कोई किसी से कोई चीज क्यों पूछता है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पेन है, क्यों पूछता है बताइए? उसको चाहिए होती है होगी। क्या? क्योंकि उसे चाहिए होता है, राइट? Yes sir. भाई पहले आदमी पूछता है ना कि भाई आपके पास पैसा है, तभी तो मांगेगा। Yes, sir. तो आप देखिए, हम आपको भी मांगना सिखाते हैं। आज आप लोग मांगना भी सीख जाएंगे। सीखोगे भाई? मांगना सीखना चाहोगे? जी। वो वाला जुमेरात वाला नहीं। नहीं sir, वो नहीं सीखना है। हाँ, वो नहीं भाई, वो तो सबको आता ही होगा पहले से ही। अल्लाह। नहीं आता तो सबको होगा, उसमें क्या है भाई। हाँ सीख गया, देखते देखते। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया भाई। देखिए जो मेलोडियस वॉइस है ना, मेलोडियस वॉइस, हमारे तरफ एक बाबा निकलते हैं, निकलते थे मेरे ख्याल से, अब तो शायद इंतकाल पान गए हैं वो, लेकिन वो जो है मेलोडियस वॉइस में भीख मांगते थे। क्या आप सुनना चाहते हैं क्या कहते थे वो? यस सर, सुनाइए। Yes, sir. बेटा इतनी खूबसूरत आवाज, मैं सोचूं कि यार इनको नहीं देने का मन हो तो आदमी निकल कर पैसा दे देता। क्या कहते थे सुनिए, वो कहते थे बड़े प्यार से, जैसे एक तो बंदा हो गया, भैया अल्लाह के नाम पे दे दो, भैया अल्लाह के, एक तो ये हो गया। लेकिन ये बंदा जो निकलता था ना, कहता था अल्लाह के नाम पे दे दो, सर हमारे यहाँ भी है ऐसा। मौला के नाम पे दे दो, ऐसे तो लग रहा है मोहम्मद रफी खड़ा होकर गाना गा रहा है ना।
तो जब ऐसे गाता तो आदमी उसको जा जाकर पैसे देता, तो ये होता है। तो बहरहाल ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह का टैलेंट होता है उनके अंदर, फिर ऐसे लोग रानू मंडल बन जाते हैं कुछ दिन के बाद। पता है आपको रानू मंडल? अल्लाह खैर करे। है ना, रानू मंडल। महबूब आलम की शादी रानू मंडल से करवा दें हमको। जबरदस्त। अच्छा बैंक बैलेंस मिलेगा फिर मैं वो बढ़िया बैंक बैलेंस मिलेगा, और बैंक बैलेंस खर्चा करने के बाद में रेलवे स्टेशन के ऊपर साथ में दोनों लोग। अरे रे भैया 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 आमिर 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 आमिर। अच्छा बच्चों देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं, जब कोई चीज हम किसी से पूछते हैं कि भाई ये चीज आपके पास है कि नहीं है, तो पता है क्या सीन होता है? सीन ये होता है कि हम उससे लेना चाहते हैं, इसीलिए हम वो चीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे देखिए, जैसे एग्जाम रूम है, एग्जाम चल रहा है, और हमारे सर जो है महबूब आलम सर ऐसे बैठे पेपर दे रहे हैं। ठीक है, महबूब आलम Yes, सर ऐसे पेपर दे रहे हैं। महबूब आलम सर के आगे नगमा अंसारी मैम बैठी हुई पेपर ऐसे दे रही। ध्यान दीजिएगा, पेपर देते 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 महबूब आलम सर का जो पेन है काम करना बंद कर दिया, चला रहे हैं। अरे यार अब एग्जाम टाइम पर पेन, एक्स्ट्रा पेन लेकर नहीं आए। बेचारे ने फट से कहा थे मैडम बैठी, तो एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, ऐसे नगमा ने कहा क्या है भाई, व्हाट हैपेंड? पूछा क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? Have you got extra pen? Have you got extra Have pen? you कैसे got बोले extra बताइए? pen? Have you got extra pen, ma'am? हाँ, मैम ने कहा नहीं है, I haven't got extra pen। क्या बोला? I haven't got I extra I pen. haven't got haven't extra extra pen. क्योंकि भाई देखिए, लड़कियां वहां किसी की नहीं होती एग्जाम रूम में। बच्चे आप जानिए, अगर 4 पेन भी रखी होंगी तो नहीं देंगी, उनको लगता है कि Right, हमारा sir. खराब हो गया, तब हाँ, ये सही बाहर बात। में जाए, ये फेल हो जाए, हमसे क्या मतलब? सर सारी बताएंगी, लड़कियां तो कभी ऐसी कभी नहीं हेल्प भी होती नहीं है। करती। नहीं, सारी नहीं वैसे होती सर एक लेकिन क्वेश्चन है 90% होती। जी, सर, आप हमारे पीछे ही पड़ गए सर, अहमद सर को छोड़ के आप हमारे पीछे पड़ गए हैं। आपके सर पीछे कहाँ खड़े, हम तो यहाँ देखिए आगे खड़े हुए सर कैमरे जहाँ पे। आप हमारी शादी की बात करने लगते हैं, उस दिन भी सर आई वाज हियरिंग दैट यू वी आर टॉकिंग अबाउट माय तो वेडिंग। बेटा आपको तो इस पर 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ना चाहिए ना। गाना अदा Yes, sir, कीजिए I am- और जाके। हैं? आई ऑफन आपको नमाज। 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा मान लो नफली, चादर वादर जाकर मान लो, है ना, कि भाई कुछ ऐसा करे कि जल्दी सर जी जो कह रहे हैं कबूल हो जाए। समझते नहीं हो नहीं तो? सर आप अच्छा, बहरहाल यह वाली स्टोरी पर आ जाइए। नगमा में यस सर। पेपर दे रही है, वलम सर बैठे पेपर दे रहे हैं, पेन खत्म हो गया, हैव यू गॉट पेन? उन्होंने बोला आई हैवंट गॉट पेन। उसके बाद महबूब आलम सर बड़े टेंशन में आ गए, बहुत टेंशन में आ गए, इतनी टेंशन में आ गए कि भाई मैम से फिर पूछ लिया, एक्सक्यूज मी मैम, हैव यू गॉट एक्स्ट्रा पेन? कह रहे पागल आदमी, समझ में नहीं आता, आई हैवंट गॉट एक्स्ट्रा पेन। फिर बैठ के बेचारे किससे पूछे, अगल बगल देखा, लड़के सब अपना नकल मारने में बिजी। फिर महबूब आलम सर ने ऐसे पेन से, जो उनका खत्म हो गया था, उस पेन से ऐसे मैम को ऐसे कर दिया। बदतमीज आदमी, नालायक, चल। अरे मैम हैव यू गॉट एक्स्ट्रा पेन? फिर से पूछा हैव यू गॉट एक्स्ट्रा पेन? कहा नहीं, पेन तो नहीं है, हथौड़ा है, हथौड़ा है। दूं चाहिए, हथौड़ा चाहिए, मतलब अपने हाथ को दिखाकर कहा हथौड़ा है। महबूब आलम सर डर गए। नहीं, थोड़ी देर के बाद महबूब आलम सर फिर पेन से, मैम मैम, नगमा मैम पलट के देख रही, क्या नालायक, फिर से क्या है? पूछा हैव यू गॉट हथौड़ा? हथौड़े को बोलते हैं हैमर। हैमर, यस क्या सर, बोलते हैं? हैमर। हैव यू गॉट हैमर? हैमर। मैंने कहा नहीं है, आई हैवंट गॉट हैमर। कैसे? I haven't got आई hammer. हैवंट गॉट हैमर। लेकिन महबूब आलम सर इतने सीधे हैं, तो पेन है पेन, अगर हथौड़ा नहीं है तो पेन है। फिर पेन पूछना शुरू करे। अरे यार बंदा सुधर ही नहीं रहा था, मजबूरी में मैम ने उसे उठाकर पेन दिया, है ना। ये चीज होती है। कहने का मतलब ये नहीं है, ये तो मैं यूं ही बता रहा था, है ना। लेकिन बात ये है कि इसका यूज इसलिए होता है, अक्सर लोग मांगते हैं, चीजों को मांगते हैं। मांगने का तरीका, नगमा अंसारी जी, अगर आपको मिसबाह शेख से पेन मांगना हो तो आप कैसे मांगेंगी? पूछिए। Misbah ma'am, have you got extra pen? Yes, I have got extra pen. मांगेंगे हाँ। कैसे?
सर मांगा ही तो था अभी। दे दो, वही है। अल्लाह के नाम पे पेन दे दो। पूछना कहते हैं। Please have you good. सर ऐसे नहीं मांगते। आई एम नॉट बेगर। अरे तो कैसे मांगेंगे, वही तो, इतना तुम पूछने कौन सी जरूरत है, फिर वो कैसे मांगेंगे? हैव यू गॉट एक्स्ट्रा पेन बोला तो था मैंने। वो तो तो बेटा पूछा है। आपने पूछा है, उन्होंने अगर कहा है, तो आप मांगेंगे कैसे? प्लीज गिव मी इस तरीके से। हाँ, प्लीज गिव मी एक्स्ट्रा पेन। पेन। अब देखिए, ये जो आपने बोला है ना, ऐसे ही हर कोई बोलता यस है ना, हर कोई बोलता है प्लीज गिव मी 100 रुपीज, प्लीज गिव मी योर एक्स्ट्रा पेन, प्लीज गिव मी योर बाइक, है ना, ऐसे लोग बोलते हैं। सर तो आप वांट तो नहीं देखिए, लगा सकते? नहीं सुनिए, तो ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है, इसको अब बहुत ज्यादा यूज फैशन में नहीं है, ये लोग इसको बोलते नहीं, प्लीज गिव मी समथिंग, ऐसा नहीं बोला जाता। इसको बोलने के लिए बाकायदा एक स्लैंग सेंटेंस होता है, और वो एक मैनर सेंटेंस भी कहलाता है साथ साथ में। क्या बोला जाता है समझिएगा, है? हाँ, अगर आपको किसी से कुछ मांगना है, पहले तो आप कंफर्म करेंगे ऐसे कि उसके पास है कि नहीं है कि नहीं? पहले Yes, पूछेंगे yes, हैव यू गॉट समथिंग, फिर बोलेंगे आई हैव गॉट समथिंग। अगर उसने बोला आई हैव गॉट समथिंग, तभी तो आप मांगोगे भाई। अगर Yes, वो sir. कहते नहीं भाई Yes, मेरे sir. पास पैसे नहीं है, अगर वो कहते मेरे पास पैसे नहीं, तो आप कहोगे तो लाओ हमको दे दो। कह रहे पागल आदमी है नहीं तो दे कैसे दे? तो बात तो ये हो गई ना। जब वो कहेगा आई हैव गॉट मनी, तब आप बोलोगे भाई 10 रुपए दे दो। अब देखो, यहाँ पर मांगने का जो सीन है, वो हम शुरू करेंगे कुड से। Good. कुड से बोला जाएगा। ये इतना ज्यादा फेमस सेंटेंस है, अक्सर बोला जाता है, शायद आपने सुना ना हो, बिकॉज आप लोग हॉलीवुड सबटाइटल्स मूवी नहीं देखते हैं, है ना। क्योंकि मैं बहुत फैन हूँ, मैं देखता हूँ, तो मैं अक्सर चीजों को नोटिस किया करता हूँ, पढ़ा करता हूँ कि हम लोग जो यहाँ पढ़ते पढ़ाते हैं ना, ये सारी चीजें उन मूवीज में बोली जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। यस सर। इसको बोलते हैं कुड आई हैव। क्या बोलेंगे? गुड आई है। कुड आई हैव। उसके बाद यहाँ पर वो चीज जो मांग रहे हैं, समथिंग, जैसे कुड आई हैव पेन, कुड आई हैव पेन, कैसे? Could I have Could I pen? have Could I have pen? और लास्ट में हम इज्जत दे देते हैं प्लीज बोलकर। कुड आई हैव पेन प्लीज, कैसे बोलेंगे? I have. I have pen. Could I have- गुड आई हैव पेन प्लीज। कुड आई हैव पेन प्लीज। यार, इसका मतलब समझिए बच्चों, एक तो आपने कहा था अभी प्लीज गिव मी, देखो यहाँ पे लिख दें, प्लीज गिव मी समथिंग, इसका मतलब हो गया मुझे ये चीज दे दो। कुड आई हैव समथिंग प्लीज का मतलब होता है भाई आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो, तो क्या ये चीज मैं इस्तेमाल कर लूं? क्या ये चीज आप मुझे दे सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो? ऐसे वाले सेंस में इसको मांगा जाता है, यानी इसमें मैनर बहुत होता है ना, मैनर में इसको बोला जाता है। इवन अगर एक गिलास पानी भी आपको मांगना होता ना, तो आप ऐसे मांग सकते हो, कुड आई हैव वाटर प्लीज, कुड आई हैव वाटर प्लीज। भाई आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप पानी पिला सकते हैं मुझे? समझे आप? Yes, sir. यस सर। हाँ, सिंपल सी चीज है, कुड आई हैव समथिंग प्लीज, ऐसे आप बोलिएगा, है ना। शराब सर के साथ सीन एक बार बहुत तगड़ा हो गया था, है ना, बेचारे जान नहीं पाए, और ऐसे ही बाइक मांगने पहुंच गए, और बाइक मांगने के लिए सर चले गए अपने एक उनके मित्र थे उन्हीं के पास में। तो जल्दी जल्दी में बाइक नहीं निकला, दूसरा शब्द निकल गया, मैं बताता हूं। उनसे पे आ गए, नॉक किया, उन्होंने दरवाजा खोला और कहा सर हैव यू गॉट बाइक? उसने बोला यस आई हैव गॉट बाइक। क्या बोला? आई हैव आई गॉट। हैव गॉट बाइक। जल्दबाजी में सर से, सर बोले सर कुड आई हैव, कुड आई हैव Bike. गुड आई हैव ना Got सर, कुड आई your- हैव योर वाइफ प्लीज, कुड आई हैव योर वाइफ प्लीज। बाइक की जगह वाइफ निकल गए कि सर अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो थोड़ी देर के लिए वाइफ को ले जाऊं आपकी मैं। कह रहा है कि अरे भैया मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। मोदी जी आकर कहते हैं फिर कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ। तो बाइक और वाइफ थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसीलिए टेंशन हो जाती है। तो बहरहाल कुड आई हैव समथिंग प्लीज का मतलब होता है अगर आपको कोई मसला ना हो तो ये चीज क्या मैं ले सकता हूँ ले या पा सकता सकता हूँ हूँ। या आप मुझे दे सकते हैं। अगर आपसे किसी ने ये सेंटेंस बोला है बच्चों, अगर आपसे किसी ने कुछ मांगा हुआ है और आप कहते हैं अरे यार कहने की क्या जरूरत, मांगने की क्या जरूरत, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप तरीका कैसे बोलेंगे? मैनर में तरीका होता है हियर यू आर। क्या बोलते हैं?
Here. अब इसको ट्रांसलेट मत करना, अपना दिमाग मत लगाना कि सर हेयर मतलब यहाँ यू आर, यहाँ तुम हो, यहाँ तुम हो, वहां मैं हूँ, वहां मैं अब्बा है, वहां मैं अम्मा बैठी हूँ। टेंशन हो गया फिर। तो आप ये सब सोचो, ये सब बिल्कुल छोड़ो, क्योंकि ये बने बनाए सेंटेंस है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये मैनर के लिए बोला जाता है। हेयर यू आर तब बोला जाता है जब आप वो चीज निकाल कर सामने वाले बंदे को देने लगते हैं। जैसे यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उसने बोला भैया हैव यू गट पेन। यहाँ जो खड़ा है उसने बोला यस आई हैव गॉट पेन। फिर उसने मांग लिया could I have पेन। I have pen, please. क्यों नालायक हो, सुन रहे हो खाली। could I have पेन प्लीज। Pen, ये pen, हेयर यू आर please. कब बोलेगा? ये कब बोलेगा? जब निकाल के ऐसे दे देगा उसको। अरे दे यार दे। हेयर यू आर, Here you are. यानी देते समय इसको बोलेंगे हेयर यू आर। यार बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, पूछने की क्या जरूरत है। यानी उसको देते हुए हेयर यू आर ऐसे बोलते हैं। पानी आपसे किसी Here ने you are. मांगा could I have water please। आप गिलास ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे लेने के बाद में हेयर यू आर, देते समय आप इसको बोलते हैं हेयर यू आर। समझ में आया? Yes. बेटा इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए हेयर इट इज। आप हेयर यू आर की जगह हेयर इट इज भी बोल सकते हैं, बस ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। या तो ये बोलिए या तो ये बोलिए, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जब इतने प्यार से कोई आपको चीज ला कर दे दे और कहे भाई बिल्कुल आपकी ही बाइक है, इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसमें पूछने की क्या जरूरत है। तो आप कहते हैं अरे यार कितने अच्छे हो तुम यार, कितने बेहतरीन दोस्त हो हमारे तुम। तो हम बोलते हैं यहाँ पर थैंक यू नहीं भाई, थैंक यू तो पुराना तरीका हो गया। हम बोलेंगे सो नाइस ऑफ यू। क्या बोलते हैं बताइए? So nice of you. सो नाइस ऑफ यू का मतलब होता है कितने अच्छे हो तुम यार, बहुत अच्छे हो तुम। सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छे हो तुम, है ना। हाँ भाई, आजकल पेट्रोल देखो इतना महंगा हुआ है। अगर पेट्रोल महंगा है और आप किसी से कहते हैं could I have your bike please, वो दे देता है, तो जाहिर सी बात है आपको कहना चाहिए so nice of you यार। So आप बहुत nice अच्छे of you. हो। हाँ देखो so nice of you, हंसते हुए बोलते हैं ना। अच्छा, जब आपने थैंक यू बोल दिया, सामने वाले को चाहिए कि इसका जवाब दे कि अरे यार ये सब कहने की कोई जरूरत ही नहीं है यार, कोई बात नहीं, तुम तो हमारे अपने हो। बोलेंगे नेवर माइंड। क्या बोलते हैं? Never mind. ये बेटा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको अपने दिल दिमाग में बिठा लो। आज के बाद कोई भी चीज किसी से भी मांगनी हो, could I have something please, here you are, so nice of you, never mind। फिर से सुन लीजिए, अगर आप मांग रहे हैं तो आप बोलेंगे could I have something please, अगर आप मांग रहे हैं, ठीक। सामने वाले ने वो चीज दे, here you are बोलते हुए वो देगा, राइट। Here it is. जब आपको वो चीज मिल जाएगी तो आप बोलेंगे so Nice nice of of you। you. जब वो चीज आपको मिल जाए, ये चीज हाथ में रख दी, आपने बोला so nice of you, आपने ये चीज दे दी so nice of you, सामने वाला बोलेगा never mind यार, तो यार सोचने क्या जरूरत है, never mind। अभी समझ में आया? Yes, sir. चलो नगमा अंसारी बताओ, have you got 100 bucks? Oh, yes, I have 100 bucks. I have got। I have got 100 bucks. could I have 100 bucks please? Oh, Here you are, sir. लाओ। I'm confused. Here you are. Okay, sir. बेटा सही तो बोला, देते समय बोलेंगे ना, तभी तो मैंने हाथ बढ़ा दिया था कि मैं ऐसे करूं, तब आप हेयर यू आर बोलिए। Okay, here you are. हाँ, वो निकालेंगे भाई हेयर यू आर, हेयर Yes, यू आर, sir. ऐसे निकालते समय So nice of you. हेयर यू आर ऐसे। तो जब मिल गया तो मैंने कहा सो नाइस So ऑफ nice. यू मैम, Never mind. So mine. नेवर Never mind. सर। आप गए तो पूरी जायदाद आपके नाम लिख दे सर, है ना, ऐसे आप बोल सकती हैं। चलिए प्रीति जी, Yes, sir.
मैडम चलिए, आपको मुझसे ये मार्कर मांगना है तो कैसे मांगेंगी? I have pen, please. फिर से बताइए। Could you marker please, sir? देखिए समझ में नहीं आया आपको अभी तक, हमको लग रहा है। I have marker, please. Could I have marker please? marker, please. I have marker please. Marker, please. फिर से बोलो। Could I have marker please? Here you are, ma'am. Here you are. So nice of you. मतलब तारीफ कर रही है सोनाई साफियो इतनी मरी मरी आवाज में, मुझे लग रहा है कि शायद आपने अभी दवा खाई है। इंजेक्शन तो नहीं लगवाया आपने भी? सर No, देने का sir. मन नहीं है। तो मैम बताइए, हैव यू गॉट फीवर? फीवर है क्या? No, sir. No, sir. Sir, actually cold हो गया था. Sir, cold हो गया. वही तो पूछ रहा हूँ, तो बोलो आई हैव गॉट कोल्ड। Yes, sir. अब बेटा आज अगर मैंने अभी एक क्लास पढ़ाई है और आप कह रहे सर कोल्ड हो गया है, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि अभी अभी मैंने पढ़ाया है, आप ये नहीं कह सकते सर आई हैव गॉट कोल्ड, जबकि मैंने सवाल भी आपसे पूछा हैव यू गॉट फीवर, तो आप बोलो नो सर आई हैवंट गॉट फीवर, आई हैव गॉट कोल्ड। ऐसे बोलना चाहिए आपको। Yes, sir. हाँ, इस बात का तो देखिए सारे बच्चे लिहाज रखें कि जो बात वो बोल सकते हैं एटलीस्ट वो तो बोलने का प्रयास करें। उसको भी अगर आप हिंदी में बोलोगे तो बताइए अंग्रेजी बोलना सीखोगे कैसे? ये तो इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा फिर। Yes, sir. समझ गए बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि भाई आप जब भी बात करें तो जो बात आपको पढ़ाई जा चुकी है, जो बात आप इंग्लिश में कर सकते हैं, तो उसको एटलीस्ट आप इंग्लिश में ही करिए। सीधी सी बात ये, उसको अगर हिंदी में आप करेंगे तो मसला हल नहीं होगा, ठीक है ना? फिर आप सीखेंगे नहीं। ऐसे नोट्स बना के तैयार करके बढ़िया सी कॉपी छाप के रख लीजिएगा, आने वाले टाइम में उसको रद्दी वाले को बेच दीजिएगा, बात खत्म। जो बातें आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी ना, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी, ये याद रखिएगा। इसके लिए प्रैक्टिस करना निहायत जरूरी है। आप अपने दोस्तों को कॉल करिए, आप उनको चैट करिए, वॉइस मैसेजेस करिए, लेकिन कोशिश करिए इंग्लिश में बात करने की, ठीक है? Yes, sir. चलिए, अब इसमें होमवर्क आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। कोई भी चीज, जैसे मैंने बताया ना, चीजों को लेकर, बीमारियों को लेकर, है ना, या फिर इस तरह की एक्टिविटीज या टैलेंट को लेकर आप सब इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्शन ऐड मत करना। कोई एक्शन, Yes, sir. डायरेक्ट कोई एक्शन, जबरदस्ती के सेंटेंस होता है ना, हैव यू गट सिंगिंग, ऐसे फालतू के सेंटेंस नहीं होते हैं। हाँ, टैलेंट ऑफ सिंगिंग हो सकता है, हैव यू गॉट टैलेंट ऑफ सर सिंगिंग। ऐसे बोल सकते हैं हाँ। have all of got the point of answer। Point of नहीं नहीं, मतलब वो सर दूसरा आप जो सेंटेंस बोलते होता हैं है। नहीं नहीं मैडम, देखिए वो दूसरा सेंटेंस होता है, उसमें हम बोलते हैं समझने का सेंस। तो वहां पर जो हैव गट होता है वो ये नहीं होता है। वहां पर हैव जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम वर्ड होता है, और जो Yes, गेट sir. होता है वो गॉट में बदल जाता है, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो जैसे Yes. हैव यू टेकन टी बोलते हैं ना, वहीं पर Yes, बोलते हैं हैव यू गॉट माई पॉइंट। तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? यस आई नहीं हैव गॉट योर सर, पॉइंट। ये तो मुझे पता है have you got my point। सर मैंने इसलिए बोला सर आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसलिए सर आपका नाम उसमें मेंशन किया। मतलब बेटा हम वो सब बात लोग पढ़ सही है। रहे हैं। हाँ, लेकिन ये वाली जो क्लास है ये चीजों के लिए है। ये हैव गॉट जो है वो जी हैव सर। गॉट नहीं है, क्योंकि वो हैव गॉट तो है ही नहीं। देखिए एक बार समझा दे, वरना कुछ बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज इसमें। वहां पर भाई आपने पढ़ा था हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, ये पढ़ा था ना। हैव यू टेकन Yes, टी, sir. क्या आप चाय पी चुके? हैव यू गॉन टू चुके हैं। मुंबई, क्या आप मुंबई जा चुके? इस सेंस में अगर आप बोलेंगे हैव यू गॉट दिस पॉइंट, क्या तुमको ये बात समझ में आ गई? क्योंकि समझने के सेंस में यहाँ पर गेट का यूज किया जाता है एक्शन के रूप में ये। लेकिन यहाँ पर जो हैव गॉट है ये एक स्लैंग सेंटेंस है, इससे Yes, उसका कोई sir. मतलब नहीं है ना, बस ये चीज है। Okay. तो इसका भी हम फोटो क्लिक करके आपको भेज देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से होमवर्क कर लीजिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग
कल की क्लास में एक नई क्लास लेकर तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए और ढेर सारी प्रैक्टिस करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे क्लास के 300 बतियाते ना इनका